सब्सक्राइब करें शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम चर्चा करते हैं रामायण के विषय में। रामायण की जो हमारी ये श्रृंखला है, इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि रामायण से संबंधित जितनी भी सही बातें हैं वो आप तक पहुंचाई जा सकें। अगर आपके पास कोई भी ऐसी घटना या बात है जिसका रामायण से कोई संबंध नहीं है, तो आपको हम उसमें मार्गदर्शन दे सकें। जैसा कि अभी आजकल हम बालकांड पर चर्चा कर रहे हैं, और आज मैं बालकांड में आपको भगवान श्री राम के जन्म के बाद उनकी शिक्षा कैसे हुई और उसके बाद उन्होंने राक्षसों का वध कैसे किया, इसके बारे में आपको मैं यहाँ बताऊंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। श्री राम दरबार की जय हो, बाबा बजरंग बली की जय हो, रामायण रामचरितमानस की जय हो, श्री वाल्मीकि भगवान की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, समस्त ब्रह्मांड की जय हो। ओम नमः शिवाय। बालकांड, जिसके नाम से ही ये ज्ञात हो जाता है कि हम यहाँ पर भगवान के बाल्यकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भगवान राम का जन्म किस प्रकार हुआ। आज मैं बताऊंगा कि जब वो बड़े हुए तो कैसे उनकी शिक्षा हुई। उस युग में जो शिक्षा होती थी वो आश्रम में होती थी, जो अपने घर से दूर, एक हॉस्टल सिस्टम आप कह सकते हैं, एक तरीके का ये हॉस्टल सिस्टम था, और गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा को संपूर्ण किया जाता था, और बच्चे का जनेऊ धारण करके उसके बाद उसे गुरु के साथ भेज दिया जाता था, जहाँ पर वो भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करता था। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के साथ ये शिक्षा ग्रहण की। इसमें बहुत प्रकार की शिक्षाएं थी। इसमें युद्ध कला थी, इसमें वनस्पति विज्ञान थी, योग था, केमिस्ट्री भी थी, ज्योग्राफी भी थी, मतलब बहुत सारी विद्याएं जो आज के समय में हैं, वो सभी विद्याएं उस समय में भी थी। पूरा ज्ञान विज्ञान भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में, गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में रह करके प्राप्त किया। उसके पश्चात गुरु वशिष्ठ शिक्षा संपूर्ण होने के बाद उन्हें लेकर के राजा दशरथ और उनकी माताओं के पास आ गए, जहां पर नगरवासियों ने और उनके पिता दशरथ जी ने और उनकी माताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसा कि हर माता और पिता अपने पुत्र पुत्री के शिक्षा के बारे में जानना चाहता है कि उसने कैसी पढ़ाई करी, वो पढ़ाई में कैसा है, यहाँ पर भी ये उत्सुकता राजा दशरथ जी के अंदर थी। जब उन्होंने वशिष्ठ जी से इसके बारे में पूछा तो वशिष्ठ जी ने बोला कि ये बालक कोई आम बालक नहीं है। जब भी हमने कोई शिक्षा दी तो इन्होंने इसे इतनी जल्दी ग्रहण कर लिया, इन्होंने ऐसे ग्रहण किया जैसे सारी शिक्षा पहले से लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि भगवान श्री राम स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। लक्ष्मण जी शेषनाग का, शत्रुघ्न सुदर्शन का और भरत जी स्वयं शंख का अवतार थे। तो ये तो निश्चित था कि ये अपनी शिक्षाओं को लेकर के यहाँ पर आए थे। ये तो नर लीला थी जिसमें उन्हें यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण करना था। इसके पश्चात उन्हें दशरथ जी ने राजकाज का शिक्षा देना प्रारंभ किया, क्योंकि अब तक वो आश्रम से जो भी चीज़ें सीख के आए थे, राजनीति योग इत्यादि जो भी चीज़ें थीं,
लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे आज के टाइम में आप MBA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है ताकि आप प्रैक्टिकली जान सकें कि क्या है, फील्ड वर्क क्या है। उसी तरीके राजा दशरथ जी ने भी उन्हें एक इंटर्नशिप उनकी स्टार्ट करी। इस दौरान जंगल में, वन में विश्वामित्र जी को भिन्न भिन्न प्रकार के दैत्य, राक्षस आदि परेशान कर रहे थे। जो ऋषि थे उस जमाने के, उस युग के, वो शोधकर्ता होते थे, वैज्ञानिक होते थे और उनकी इन शोधों का लाभ कई बड़े राजा और देवता उठाते थे, जिससे वो शक्तिशाली होते थे और शक्तिशाली होने के साथ साथ दैत्यों के अत्याचार को समाप्त करते थे। और दैत्य सदैव इसका विरोध करते थे। दैत्य नहीं चाहते थे कि जो भी ऋषि हैं, महात्मा हैं, संत हैं, योगी हैं, ये किसी भी प्रकार का शोध, यज्ञ और हवन करें। तो हमेशा वो उनके इन शोधों में, यज्ञ में, हवन में अनिष्ट करा करते थे, अवरोध डाला करते थे। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के महल में आए और दशरथ जी से उन्होंने निवेदन किया। उस ज़माने में, उस युग में जब भी कोई महंत, कोई ऋषि, कोई महात्मा राजा के राज्य में आता था तो राजा स्वयं उसका स्वागत करने जाता था। दशरथ जी उनका स्वयं स्वागत करने गए, आकर के उन्हें आसन दिया, उनके चरणों को धोया और उनके आने का कारण उनसे पूछा। विश्वामित्र जी ने बोला, मैं आपसे आपके दर पर कुछ मांगने आया हूं। राजा दशरथ जी ने बिना विचार किए ही क्षण भर में बोला, आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। यदि आप मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मैं आपको अपने प्राण देने के लिए यहां पर तैयार हूं। विश्वामित्र जी ने बोला, सोच तो लो, तुम बोल क्या रहे हो? राजा दशरथ ने बोला, मेरे कुल में सोचा नहीं जाता है। जब भी दरवाजे पर, द्वार पर आप जैसा कोई संत, आप जैसा कोई ऋषि आता है तो हम विचार नहीं करते। विश्वामित्र जी ने बोला, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। उन्होंने वन में होने वाली घटनाओं को और राक्षसों के अत्याचार के बारे में राजा दशरथ जी को अवगत कराया। राजा दशरथ जी व्याकुल होकर के विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए और उनसे कामना करने लगे कि मैं स्वयं चलूंगा, मैं स्वयं चल के उन राक्षसों का, उन दैत्यों का सर्वनाश करूंगा। मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मुझे बहुत अनुभवी है। ये तो अभी बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो अभी युद्ध कला सीखी है लेकिन कभी युद्ध पर नहीं गए, इन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा। और राक्षस तो तरह तरह की माया रचते हैं, मायावी होते हैं, छल कपट करते हैं। ये बच्चे कैसे उस चीज का सामना कर पाएंगे? आप मुझसे कुछ और मांग लें। विश्वामित्र जी ने बोला, नहीं, आपने मुझे वादा किया है, आपने प्रतिज्ञा करी है कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे वो देंगे। देखिए, यहां पर दशरथ जी को भी ये मालूम था कि भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु का अवतार हैं, लेकिन एक पिता का जो हृदय होता है वो कैसे मान ले कि इन कोमल कोमल बच्चों को, इन बालकों को वन में राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दे। यहाँ पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दशरथ जी को समझाते हैं, मनाते हैं। दशरथ जी उसके बाद मान जाते हैं और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में विश्वामित्र जी के शिष्य के स्वरूप में चले जाते हैं, जहाँ पर विश्वामित्र जी उन्हें बहुत प्रकार के अस्त्र और शस्त्र और उनका ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस ज़माने में वो लोग बहुत सारे शोध करते थे, जो भी उनके शोध और शक्तियाँ थीं वो उन्हें प्रदान करी। वन में राम और लक्ष्मण ने ताड़का जैसी, जो पूरे वन पर शासन करती थी, ऋषि मुनियों को खा जाती थी, उनका वध किया। मारीच, जो बाद में आगे जिसका विषय में आएगा कि वो हिरण बन के आया था, वो उसको ऐसा तीर मारा कि कई लोगों के पार चला गया। तो इस तरीके बहुत सारे राक्षसों और दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात जब उस वन में वातावरण अनुकूलित हो गया तो एक दिन जनक जी ने
जो माता सीता के पिता हैं, उन्होंने विश्वामित्र जी को एक धनुष यज्ञ के लिए आमंत्रण भेजा। जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। भगवान शिव का धनुष जो जनक जी के पास था, जिसे मां सीता एक उंगली से उठा लिया करती थी, जनक जी ने यहां प्रण किया था कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वो धनुष भंग यज्ञ था। आज भी मैं देखता हूं कई जगह रामलीला होती है या कई जगह कुछ चीजें होती हैं, वहां लिखा जाता है धनुष भंग। जनक जी ने धनुष भंग यज्ञ का आयोजन नहीं किया था। जनक जी क्यों भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का आयोजन कराएंगे? उनका सिर्फ ये कहना था, इस धनुष को उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। कहते हैं जब विश्वामित्र जी इस आमंत्रण पर जनकपुरी गए, राम और लक्ष्मण को लेकर के, तो पूरे नगर की निगाहें, पूरे नगर की जो नेत्र थे, वो भगवान श्री राम पर टिके हुए थे। कहते हैं भगवान श्री राम का जो वक्ष था वो इतना चौड़ा और विशाल था, लगता था जैसे कई पर्वतों को उन्होंने अपने वक्ष में समा लिया हो। उनके जो नेत्र थे वो कमल के समान दिखते थे। उनके जो ओंठ थे वो इतने गुलाबी थे कि लगता था गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया गया है। लेकिन उनकी जब भुजाओं को देखा जाता था तो उसमें लगता था कई हजार पुरुषों की शक्ति उन भुजाओं में है। उनके जो हाथ थे वो घुटनों तक लंबे थे, जो उंगलियां थीं वो खूब लंबी लंबी थीं। उस पर रखा हुआ तीर और कमान छोटा सा प्रतीत होता था। इतना सुंदर और विशाल शरीर देख करके जनकपुरी के लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, ये ऋषि के शिष्य तो दिखते हैं, लेकिन ये कोई बड़े योद्धा हैं, ये कोई बड़े राजकुमार हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र जी उस धनुष यज्ञ में पहुंचे, तो वहां पर उनके लिए अलग से एक मंच का प्रबंध किया गया था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के लिए अलग से एक मंच बनाया गया था। और बाकी जो राजा आए थे उनकी बैठकें अलग थीं। वहां पर कई राजाओं ने बोला कि ये कौन राजकुमार हैं जिनके लिए आपने इतनी खास, इतनी स्पेशल व्यवस्था करी है? ये विशेष व्यवस्था क्यों है? हम सब तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनकी विशेष व्यवस्था क्यों है? तो यहां जनक जी बोलते हैं ये विश्वामित्र जी के शिष्य हैं, उनके साथ आए हैं। उनका सम्मान करना, उनको सर्वोपरि स्थान देना मेरा फर्ज है, कर्म है। यहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के लिए बड़ी अच्छी पंक्ति आती है, राम लखन दो बंधुवर। यही दो जो बंधु हैं यही वर हैं, बाकी सब कुछ भी नहीं है। आप उन राजाओं की मूर्खता देखिए कि मां जानकी, मां भगवती जो माता हैं, जग जननी हैं, हमारा पालन करने वाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मां शक्ति हैं, उनसे विवाह करने के बारे में विचार भी कैसे कर सकते थे? और वो वहां पर आए इस विचार को मन में लेकर के कैसे वो धनुष को उठा सकते थे? उनके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ जाती? इसीलिए कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया। वहां पर 10,000 राजा थे। कई विद्वान बोलते हैं 9,500 क्यों नहीं थे, 10,500 क्यों नहीं थे, 11,000 क्यों नहीं थे? क्योंकि 10,000 अहंकार का अंक है। अब आप सोचेंगे कि ये अहंकार का अंक कैसे है? इसमें एक अकेला है, बाकी सब शून्य है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही अकेला हूं, बाकी सब शून्य है। अगर एक के साथ एक और होता, 11 होता तो 2 होते, 9.5 होता तो 9 और 5 होते।
तो यहां पर जो 10 है अकेला है, एक अकेला है, बाकी सब शून्य है, उसमें अहंकार है, घमंड है। यहां पर जितने भी राजा आए थे वो सब अहंकारी थे, उनके अंदर ये अहंकार था कि ये धनुष तो हम यूं ही उठा लेंगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, उस धनुष के पीछे का राज नहीं मालूम था। एक एक करके सभी राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन असमर्थ होते चले गए। कुछ गिर गए, कुछ बेहोश हो गए, कुछ बड़े घमंड में उठे, लेकिन उसे स्पर्श भी नहीं कर सके। उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो धनुष को स्पर्श कर सकते। ऐसा देख जनक जी ने बोला, क्या ये भूमि वीरों से रहित हो गई है? क्या ये धरती में कोई वीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठा सके, जिसे मेरी पुत्री एक उंगली से उठा लेती है? तभी वहां पर सभी जो 10,000 राजा थे उन्होंने मिलकर के एक संगठन बनाया और बोला, हम सब मिलकर के इसको उठाएंगे। जनक जी ने बोला, अरे मूर्खों, अगर ये 10,000 तुम मिलकर के उठाओगे तो मेरी पुत्री विवाह किससे करेगी? अरे 10,000 लोग मिलकर उठाएंगे तो विवाह किससे करेगी? निर्णय कैसे होगा कि किसने धनुष उठाया, किसके अंदर अधिक शक्ति है? तो राजा वहां पर बोले, हम सब अपनी खड़ग और तलवारें निकाल लेंगे और आपस में युद्ध करेंगे, और जब एक बचेगा जो वीर होगा उसी से विवाह होगा। जनक जी ने बोला, आपके मन में शंका और संशय न रह जाए, इसलिए आप उठाइए। 10,000 मिलके अगर उठा सकते हैं तो उठाइए। 10,000 जब राजा उस धनुष को उठाने चले तो वो धनुष भी बढ़ के विशाल हो गया। उस धनुष में एक कला थी, उस समय और परिस्थिति के हिसाब से छोटा और बड़ा हो सकता था। 10,000 राजा मिलकर के भी उस धनुष को हिला न सके। उठाना तो बहुत दूर की बात था। भगवान शिव का वो धनुष था जिसे वो उठाने का प्रयास कर रहे थे, उसे वो हिला भी नहीं सके अपने स्थान से। तभी वहां पर रावण आया, रावण के साथ बाणासुर आया। रावण को देख करके सभी राजाओं ने बोला, ये तो योद्धाओं में महायोद्धा है, वीरों में महावीर है, इसने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया था, इसके लिए इस धनुष को उठाना कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही रावण उस धनुष की ओर बढ़ा, भगवान शिव ने तुरंत उसे धमकी दी। बोला, अगर तुमने इस धनुष को हाथ लगा दिया तो यहीं जल के भस्म हो जाओगे। मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा और उससे जो ऊर्जा निकलेगी उसे तुम सहन नहीं कर सकते रावण, क्योंकि तुम जिससे विवाह करने के लिए यहां पर इस धनुष के यज्ञ को करने के लिए आए हो वो तुम्हारी माता है, जग जननी है, मां भगवती है। ये भूल न करना, तुम जिसका वरण करने आए हो इसका हरण करके तुम्हारा मरण होना है। तुम इसका वरण कैसे कर सकते हो? ये तो जग जननी है, जगत पिता की ही होंगी, तुम इसके काबिल नहीं हो। रावण तुरंत वहां से निकल गया। बाणासुर ने बोला, अरे तुमने अपना विचार कैसे बदल दिया? क्या तुम ये धनुष नहीं उठा सकते? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य नहीं है? रावण ने बोला, नहीं, शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन मुझे अभी भस्म नहीं होना है, अभी इसमें समय है। रावण वहां से चला गया। जनक जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बोलने लगे। तभी लक्ष्मण जी को अत्यधिक क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने आकर के जनक जी को बोला कि जहां पर भगवान श्री राम मेरे भाई इतने वीर पुरुष यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को मार गिराया, उनके बैठे होते हुए अयोध्या के राजकुमार यहां पर बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं क्या ये धरती वीरों से रहित हो गई है? जनक जी ने उनसे क्षमा प्रार्थना करी। जनक जी ने बोला कि आप यहां पर राजकुमार के वेश में नहीं, आप ऋषि के शिष्य के स्वरूप में आए हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकता कुछ भी, मैं तो इन राजाओं को बोल रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ने बोला, लेकिन आपने बोला कि संसार के, इस विश्व के सभी वीर पुरुष समाप्त हो गए हैं, तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया? इस संसार में तो हम भी वास करते हैं। ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा प्रदान करी। भगवान श्री राम ने जनक जी को, सभा को, अपने गुरु को, धनुष को, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उस धनुष को एक ही क्षण में एक हाथ से उठा लिया और जैसे ही उसमें जाप चढ़ाने लगे
वैसे ही वो धनुष पुराना हो जाने की वजह से बीच से टूट गया। रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा नहीं था। यह बात अगर आपको कोई बोलता है तो गलत बोलता है। वो भगवान शिव का धनुष था, भगवान श्री राम उसे क्यों तोड़ेंगे? भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा नहीं था, प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो टूट गया था और उसके टूटने की गर्जना तीनों लोक तक गई। तभी वहां पर परशुराम जी, जिन्होंने ये धनुष जनक जी को दिया था संभाल के रखने के लिए, वो वहां पर आ गए और अत्यधिक क्रोधित होने लगे। ये एक ऐसा समय था जब भगवान के दो अवतार आमने सामने थे। भगवान श्री हरि का ही अवतार, भगवान श्री विष्णु का अवतार परशुराम जी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि त्रेता में, सतयुग में परशुराम जी हुए, त्रेता में श्री राम हुए, द्वापर में श्री कृष्ण हुए। तो यहां पर परशुराम जी का समय समाप्त हुआ था जब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये भगवान श्री विष्णु का अवतार हैं। तो उनको समझ में आ गया कि अब मेरे अवतार के समाप्त होने का समय आ गया है। परशुराम जी की लक्ष्मण जी के साथ बहुत बहस हुई। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने परशुराम जी को अपने सही स्वरूप के दर्शन देकर के उन्हें शांत किया। परशुराम जी बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर के वहां से तपोभूमि के लिए चले गए। इसके पश्चात माता सीता, मां जगत जननी का विवाह भगवान श्री राम के साथ संपन्न हुआ। जनक जी ने दशरथ जी को अपने संदेशवाहक के माध्यम से संदेशा भेजा। दशरथ जी बारात लेकर के जब जनक जी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जनक जी के 3 और पुत्रियां हैं। तो अपने सभी पुत्रों का विवाह जनक जी की पुत्रियों से संपन्न किया और माता सीता को विवाह के बंधन में बांध करके भगवान श्री राम के साथ अयोध्या नगर में वापस आ गए। ये था बालकांड में भगवान श्री राम का कैसे उन्होंने आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया, कैसे राक्षसों का वध किया और उनका विवाह कैसे संपन्न हुआ, ये बालकांड में आपको मिलेगा। मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि आप रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ें और रामचरितमानस पढ़ें। आपको बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।